मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक है। तो बीन समझते हो, बीन क्या होता है? जी सर। बीन समझते हो, बिल्कुल। तो जो बीन बीन जो होता है, उसकी ना एक लाइफ साइकिल होती है, बीन के टाइप होते हैं। आज इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि बीन कैसे वर्क करता है हमारे एप्लीकेशन को स्टार्ट होने से लेके एंड होने तक। इसकी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल को हम लोग समझेंगे, और साथ ही साथ ये कितने टाइप के होते हैं, उसको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे टाइप को चेंज करते हैं, तो क्या बिहेवियर होता है, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैंने बताया था आप लोग को कि बीन जो हमारा क्रिएट हो रहा है उसको कैसे फाइंड करें कि कॉन्टेक्स्ट में कहाँ क्रिएट हुआ। तो एक तो मैंने तरीका बताया था आप लोग को एक्चुएटर के थ्रू, और दूसरा जो मैं बता रहा था यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट से निकालने का, उसमें प्रॉब्लम आई थी, हमें नहीं कर पाए थे। ठीक है। तो ये भी एक छोटा सा एग्जांपल है, दिखा देता हूं कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सा देखो, कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन करेंगे, और यहां पे उस क्लास का नाम पास कर देंगे स्टार्ट विथ स्मॉल कैरेक्टर। ठीक है। जैसे मेरी एक यूजर सर्विस है यहाँ पे, ये मेरी क्लास है, इसको फाइंड करना है कॉन्टेक्स्ट में। तो क्या करेंगे, जो बीन बनाएगा ना डिफॉल्ट, वो इसी नाम से बनाएगा बट स्टार्ट करेगा स्मॉल कैर से। तो यहाँ पे मैंने वो पास कर दिया। अब इसको रन करते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही देखो इसको रन किया, तो यहाँ पे हमें उस बीन का ऑब्जेक्ट मिल गया, पैकेज के साथ ही बता दिया कि भाई ये जो यूजर है इसका ऑब्जेक्ट है। समझ गए? तो इस तरीके से हम एक एक बीन को निकाल सकते हैं अगर यहां से निकालना है तो। अदरवाइज सबसे बेस्ट प्रैक्टिस तो वही है जो एक्चुएटर आपने डाल रखा है, उसके थ्रू जब फाइंड करते हैं वो इजी वे में पूरा अच्छे से डिटेलिंग दे देता है हमें। तो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से आप कर सकते हो। ये एक तरीके से हम ऑब्जेक्ट को गेट कर रहे हैं यहाँ पे, और उधर क्या कर रहे थे, हम डिटेल देख रहे थे। ठीक। सर ये बाई नेम हो रहा है ना? हाँ, ये बाई नेम हो रहा है, यहाँ पे बीन का नेम कर रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से हम गेट कर सकते हैं कॉन्टेक्ट से बीन को। तो चलो फिर इसको अभी के लिए इसको यहाँ ड्रॉप करते हैं, हम लोग चलते हैं बीन की लाइफ साइकिल पे। तो बेसिकली जैसे कि आप लोग जानते हो, बीन जो होता है जस्ट लाइक हमारा ऑब्जेक्ट होता है, और उस ऑब्जेक्ट को हमारा स्प्रिंग जो है मैनेज करता है। उसकी क्रिएशन से लेके मैनिपुलेशन और डिस्ट्रॉय तक की पूरी लाइफ साइकिल जो भी होती है, स्प्रिंग मैनेज करता है जिस ऑब्जेक्ट को, उसको बीन बोलते हैं। ठीक। तो मैं अगर ग्राफिकल वे में अगर बात करूं यहाँ पे, तो एक ग्राफ बनाते हैं पहले। तो हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ, स्टार्ट ऐप। देन एक प्रोसेस होता है, आईओसी कंटेनर लोड होता है, उसके अंदर में कॉन्फ़िगरेशन लोड होता है, ये सारी चीजें होती है ना। जैसे ही हमारा एप्लीकेशन हम स्टार्ट पे लगाते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, आईओसी कंटेनर अप होता है। देन इसी कंटेनर के अंदर हमारा बीन भी तो क्रिएट होता है। थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया। ठीक है। बीन क्रिएशन होता है, बाकी जो भी टास्क है वो सारे होते हैं। तो ये हमारा ऐप स्टार्ट हुआ और ये पार्ट हमारा एग्जीक्यूट हुआ। ठीक।
उसके बाद हमारा एक सेक्शन आता है इधर, इसको कहाँ पे ऐड करूँ, यहीं ऐड करता हूँ, यहाँ पे। तो जैसे ही हमारा कॉन्टेक्स्ट लोड हुआ, उसके बाद हमारा बीन जो होता है रेडी टू यूज हो जाता है। ठीक है, मतलब हम ऑटो वायर करके या फिर जैसे भी करना चाहते हैं उस तरीके से हम यूज करते हैं, बीन रेडी टू यूज हो जाता है। एक बार ग्राफ कंप्लीट कर लेता हूं, फिर समझाते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ देख के कुछ समझ में आ रहा है? जैसे हम अपना एप्लीकेशन स्टार्ट किए मेन मेथड से, यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के साथ ही हमारा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लोड होता है, उसके बाद आईओसी कंटेनर हमारा अप होता है। उस आईओसी कंटेनर में सारी बीन जो होती है वो क्रिएट होती है इंटरनली। वो बीन कैसे क्रिएट करता है, फाइंड आउट करता है हमारे कॉन्फ़िगरेशन या एनोटेशन के बेस पे, जो हम एनोटेशन यूज करते हैं या एक्सएमएल फाइल के अंदर। तो दो तरीके से देखो बेसिकली बनाते हैं, एक तो हम @कंपोनेंट यूज करके करते हैं, या तो फिर हम एक्सएमएल फाइल लिखे करते हैं ना। जिसको हमें बीन डिफाइन करना है, जो हमारे एप्लीकेशन लेवल पे क्रिएट हो, उसके लिए हम कंपोनेंट यूज करते हैं। जैसे हम रेस्ट कंट्रोलर यूज किए, सर्विस यूज किए, या रिपोजिटरी यूज कर रहे हैं, तो वो इंटरनली क्या कर रहा है, कंपोनेंट को यूज कर रहा है। जैसे अब यहाँ पे जैसे मैं अगर बात करूं किसी एक कंट्रोलर की, तो ये यूजर कंट्रोलर है, यहाँ पे हमने यूज किया रेस्ट कंट्रोलर। ठीक, लेकिन ये क्या है, एक रेस्ट कंट्रोलर तो है, लेकिन ये इंटरनली कंपोनेंट को यूज कर रहा है। यहाँ पे आए तो यहाँ पे देखो कंट्रोलर है, अब कंट्रोलर के अंदर जाओ, देखो यहाँ पे कंपोनेंट को ही यूज कर रहा है। तो जिस भी क्लास को हमें एज अ बीन ट्रीट करना है अपनी एप्लीकेशन में, वहां पे कंपोनेंट एनोटेशन का यूज करेंगे। ठीक है, जिससे कि जब हमारा एप्लीकेशन लोड हो, तो आईओसी कंटेनर को ये पता चले कि भाई कौन कौन सी क्लास को हमें बीन डिफाइन करना है, एज अ बीन डिफाइन करना है। तो वो तो फाइंड करेगा हमारे मेटा डेटा इंफॉर्मेशन पे, जिस क्लास पे लगाए रहेंगे वहां पे कर देगा। अब जैसे ही आईओसी कंटेनर के अंदर सारे बीन बन गए, तो अब उस बीन को हम यूज कर सकते हैं ना, वाया फील्ड इंजेक्शन या फिर सेटर इंजेक्शन या फिर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करते हैं ना ऑटो वायर यूज करके। तो वो स्टेट होता है उसका रेडी टू यूज। ठीक है, रेडी टू यूज होता है, मतलब जब तक हमारा एप्लीकेशन चल रहा है, उसका स्कोप क्या है, वो रेडी टू यूज है। उसको हम हमेशा यूज कर सकते हैं जब चाहे तब, जब भी एप्लीकेशन चल रहा है, इंजेक्ट करके। ठीक, जैसे ही एप्लीकेशन को हम बंद करते हैं, उस एप्लीकेशन के परमानेंट क्लोज होने से पहले हमारा बीन जो है सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं मेमोरी से, वो क्लीन हो जाता है। समझ गए? ये बीन की एक लाइफ साइकिल है। एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ, आईओसी कंटेनर अप हुआ, उसके अंदर सारे हमारे बीन क्रिएट हुए। अब बीन क्रिएट हो गया, हमारा प्रोजेक्ट चल गया। अब जहां भी जरूरत है वहां ऑटो वायर यूज करके, या जैसे भी गेट करना है, डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करना है, वैसे अपने मैकेनिज्म से हमने इंजेक्ट किया और उसको यूज कर रहे हैं। ठीक, एप्लीकेशन जब बंद करेंगे, तो बंद करने से पहले हमारी सारी बीन डिस्ट्रॉय होगी।
ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या किसी को कोई डाउट है? क्लियर है सर। अभिषेक, यस अभी सर। क्लियर है या कोई डाउट है? नो सर, नो सर। ठीक है। अब एक चीज और है, जो बीन होते हैं ना उसके स्कोप होते हैं। स्कोप क्या होता है वो बाद में बात करेंगे, बट ये ध्यान रखो कि जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है बीन का वो सिंगलटन होता है। सिंगलटन मतलब होता है कि एप्लीकेशन स्टार्ट से लेके एंड तक एक ही इंस्टेंस बनेगा उसका, और उसी इंस्टेंस को वो रेफर करके यूज करेगा। उसको कैसे फाइंड आउट करना है वो आगे हम देखेंगे, बट इतना ध्यान रखो कि डिफॉल्ट स्कोप जो होता है बीन का वो ऑलवेज सिंगलटन होता है। ये इंटरव्यू क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। डिफॉल्ट स्कोप क्या होता है हमारा? सिंगलटन सर। ठीक है। अब एक चीज और है, ये बीन की लाइफ साइकिल तो है जो स्प्रिंग मैनेज कर रहा है, लेकिन हमारी अगर कुछ रिक्वायरमेंट रहती तो उसको कैसे मैनेज करते? तो उस केस में कि हमारी एक रिक्वायरमेंट है किसी भी तरीके की कि जब बीन क्रिएट हुआ और रेडी टू यूज हुआ उसके बीच में मुझे बीन के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना है। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पे, ये हटा देता हूं और ये सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, मेरी रिक्वायरमेंट है कुछ कस्टम एक्शन देना है। ठीक है, मैं जो बीन बन रही है, मान लो यूजर की बन रही है, उसके अंदर मुझे कुछ कस्टम एक्शन डिफाइन करना है, तो वो कहाँ करेंगे? तो वो जस्ट क्या होगा कि जैसे ही हमारा बीन क्रिएट हुआ वो पहले कस्टम एक्शन को कॉल करेगा, उसके बाद ही रेडी टू यूज होगा। तो ये जो बिहेवियर है ना ये हम डिफाइन करेंगे। अगर हमारी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी होती है, लेट सपोज हम चाहते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से पहले डेटाबेस का कनेक्शन क्रिएट होकर इस बीन में चला जाए, ऐसी रिक्वायरमेंट हो सकती है, या किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि भाई बीन को मुझे मॉडिफाई करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं आप लोग को कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, वहां पे रिक्वायरमेंट ये थी कि डेटाबेस कनेक्टिविटी मैं कर रहा हूं, तो वहां पे ना स्कीमा जो सेट हो रही थी वो डिफॉल्ट स्कीमा मुझे सेट करनी थी वहां पे। ठीक है, अब वो था ओरेकल, तो प्रॉपर्टी फाइल से करने में दिक्कत आ रही थी, तो उस टाइम पे क्या किया कि हमने जो डेटा सोर्स का बीन बनाना था उस बीन को मॉडिफाई करके कस्टम एक्शन लिख दिया वहां पे कि भाई ये बीन जो है रेडी टू यूज होने से पहले डिफॉल्ट स्कीमा मेरा ये सेट कर दे। तो अगर किसी बीन में कुछ कस्टमाइजेशन करना है तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल का पार्ट है जिसको हम एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। क्लियर है? तो बिफोर रेडी टू यूज हम बीन के अंदर कुछ भी कस्टम एक्शन अप्लाई कर सकते हैं, उसके साथ ही साथ अगर बिफोर कर सकते हैं तो आफ्टर भी कर सकते हैं। आफ्टर मतलब कि रेडी टू यूज के बाद, लेकिन यहां पे चेंज थोड़ा सा केस ये होगा कि भाई जो मेरा बीन डिस्ट्रॉय हो रहा है ना ऑटोमेटिक, वो डिस्ट्रॉय स्कोप में जाने से पहले मेरे को कुछ काम करना है यहाँ पे बीन के साथ, मुझे कुछ क्लीन अप करना है, लाइक डीबी कनेक्शन क्लोज करना है या कुछ लॉग प्रिंट कराना है, तो वो भी कर सकते हैं बिफोर डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो ये काम भी हम यहां से कर सकते हैं। तो लाइफ साइकिल तो चेंज हो गई इधर आके। तो यहाँ पे दो चीजें हमने ऐड किया, एक तो हमारा बीन जो है रेडी टू यूज होने से लेके बीन क्रिएशन के बीच में अगर मुझे कुछ करना है तो वो काम कर सकते हैं। दूसरी चीज कि बीन डिस्ट्रॉय होने से पहले कुछ काम करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। इसको कैसे करते हैं वो चलो प्रैक्टिकल वे में देखते हैं। ठीक, आते हैं हम लोग इक्लिप्स के अंदर, और ये सारे जो मैंने खोल रखा है ऐसे मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने सर्विस बना के रखी हुई है क्रेडिट और कैश। तो चलते हैं क्रेडिट सर्विस में सबसे पहले।
तो देखो, एक्शन परफॉर्म करने के लिए बीन क्रिएशन से पहले और डिस्ट्रॉय से पहले दो तरीके हैं। पहला जो पहला तरीका है वो थोड़ा सा अभी मॉडर्न नहीं रह गया है, वो बहुत पहले यूज होता था, बट उसको भी बता देता हूं, हो सकता है कभी जरूरत पड़ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे एक इंटरफेस अप्लाई करना होगा। जैसे ये क्रेडिट सर्विस है, हम चाहते हैं कि ये जो सर्विस है ये क्रिएट होने के बाद रेडी टू यूज होने से पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस एक्शंस है वो अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक इंटरफेस अप्लाई करेंगे। यहाँ पे इंटरफेस होगा हमारा इनिशियलाइजिंग बीन, इनिशियलाइजिंग इनिशियलाइजिंग बीन इंटरफेस अप्लाई किया। तो यहाँ जैसे ही हमने इस इंटरफेस को डाला तो ये बोल रहा है फोर्सफुली भाई एक मेथड को डालो यहाँ पे, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। अब ये जो मेथड है ना, आफ्टर प्रॉपर्टी सेट, इसी मेथड के अंदर हम अपनी कस्टम चीजें लिखेंगे जो भी लिखना है। जैसे एग्जांपल देखो, मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल के लिए बस मैसेज प्रिंट करा देता हूँ। आफ्टर क्रिएटिंग बीन फॉर क्रेडिट सर्विस, क्रेडिट सर्विस। ठीक है, ये मेथड, अब ये मेथड तो हम कहीं से कॉल कर नहीं रहे हैं, तो ये कब चलेगा, जैसे ये बीन हमारा क्रिएट हुआ ना उसके बाद ही चलेगा। तो एप्लीकेशन को यहां से रन करते हैं। देखो ये अप्लाई हो गया। अब कैसे पता चलेगा कि ये अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पे मैं एक ना कंस्ट्रक्टर लगा देता हूँ सिंपल सा। यहाँ भी एक मैसेज प्रिंट करा लेते हैं, सिसआउट कंस्ट्रक्टर फॉर क्रेडिट सर्विस। और इसमें ना एक मेथड बनाते हैं। मेथड की वैसे जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। तो कंस्ट्रक्टर हमारा कब कॉल होता है, जब बीन क्रिएट होता है। अब बीन क्रिएट होने के बाद हमारा जो भी मॉडिफिकेशन करना है वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. ये मेथड ऑटोमेटिक कॉल हुआ। लेट सपोज कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक मेथड अपना बना लेते हैं पब्लिक स्ट्रिंग, सॉरी वॉइड ही बनाता हूं मैं, वॉइड गेट डेटा समथिंग, और इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ, गेट डेटा कॉलिंग। ठीक, अब इधर देखो कंस्ट्रक्टर बन रखा है जो हमारा बीन इनिशियलाइजेशन पे कॉल होगा, फिर इनिशियलाइज होने के बाद, क्रिएट होने के बाद हमारा ये मेथड कॉल होगा। फिर उसके बाद इसको जब हम कॉल करेंगे ना कंट्रोलर से तभी ये कॉल होगा। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे ऑटो वाई, सॉरी ओवरराइड, इसको डालते हैं इंटरफेस के अंदर। ठीक है, ये वाया इंटरफेस एक्सपोज करेंगे, और क्रेडिट सर्विस का इसमें क्या दिक्कत है भाई, इसको बोल रहा है यूज करने को, मैं इसको अभी फिलहाल के लिए कमेंट ही ना कर दूं। ठीक हो गया, यूजर कंट्रोलर में आते हैं हम लोग। बस
किसका बनाते हैं हम लोग, ऑटो वायर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यूजर सर्विस को, अच्छा यूजर सर्विस नहीं, हमें तो पेमेंट सर्विस करना है ना, तो भूल ही गया था। और इधर पेमेंट सर्विस हो गया, पेमेंट सर्विस को यूज करते हैं। बहुत सारा मेथड हो गया यार, एक नया कंट्रोलर ही बना लेते हैं, इससे अच्छा प्रोडक्ट के अंदर ही बना देते हैं यहाँ पे सब। प्राइवेट क्या था हमारा, आई पेमेंट सर्विस, ऊपर यूज करते हैं यहाँ पे @ऑटो वायर। ठीक है, ये कर दिया, और इसके मेथड को कॉल करेंगे यहाँ से एपीआई की हेल्प से, डॉट गेट डेटा। ये हो गया। अब रन करें एप्लीकेशन अपना। तो देखो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके बाद हमारा ये कॉल हुआ आफ्टर क्रिएटिंग बीन, जो हमें यूज करना था, मॉडिफिकेशन करना, अल्टरेशन रेडी टू यूज से पहले ये कॉल हुआ, उसके बाद एप्लीकेशन देखो यहाँ पे स्टार्ट हुआ। नहीं, जनरली क्या होता है, ये सारी चीजें तो बाद में अप्लाई होती हैं। जैसे अब हम इस मेथड को कॉल करते हैं इसको, तो ये क्या करेगा, इसको कॉल करेगा जो हमारा क्रेडिट सर्विस पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ से गेट डेटा कॉलिंग कॉल हो जाएगा। तो इसको जस्ट मैं ब्राउजर से ही फिलहाल कॉल करता हूँ, लोकल होस्ट प्रोडक्ट, हिट किया। सर्विस किस पे चल रही है, 8080 पे, और यूआरएल क्या था, अच्छा स्लैश एपीआई ऊपर लगा रखा है ना, क्लास लेवल भी तो लगा रखा है। तो देखो ये हमारा कॉल हो गया। ठीक, जैसे ही कॉल हुआ तो गेट डेटा कॉलिंग तो कॉल हुआ, बट ये दोनों कॉल नहीं हुए। ठीक है, हमारा गेट डेटा तो कॉल हुआ बट ये कॉल नहीं हुआ, सॉरी गेट डेटा कॉल हुआ बट जो ऊपर में हमने लिख रखा था ना ये सारी चीजें क्रेडिट सर्विस में, आफ्टर प्रॉपर्टी सेट कंस्ट्रक्टर, वो नहीं कॉल हुआ, क्योंकि ये तो वन टाइम हो गया ना, क्रिएशन के टाइम ही ये सारे कॉल हो गए। तो किसी भी तरीके की मॉडिफिकेशन करनी है तो क्या करेंगे, इनिशियलाइजिंग बीन का यूज करके, उसका एक मेथड है आफ्टर प्रॉपर्टी सेट, उसको ओवरराइड करेंगे और वहां पे हम जो भी मॉडिफाई करना है अपना लॉजिक लिख देंगे। ठीक है, अब बात आती है सेकंड कि डिस्ट्रॉय से पहले अगर मुझे कुछ करना है तो कैसे करें। तो उसके लिए फिर एक इंटरफेस हमें यहाँ पे डालना होगा, उसके लिए हमें इंटरफेस डालना होगा डिस्पोजेबल बीन। इसको डालेंगे तो ये फिर बोलेगा कि मेरा एक और मेथड है उसको इंप्लीमेंट करो, डिस्ट्रॉय नाम का ये मेथड, इसको इंप्लीमेंट करो। यहां भी एसओपी कर देते हैं, चेक करते हैं ये कब कॉल होता है, प्री डिस्ट्रॉय हो रहा है ये। ठीक है, तो सर्विस को अगेन करते हैं रीस्टार्ट। अब देखो स्टेप्स कैसे फॉलो हो रहे हैं, ये ध्यान देना। एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले हमारा कंस्ट्रक्टर चला, फिर हमारा जो मॉडिफिकेशन करना था वो हमने कर दिया, इनिशियलाइजिंग बीन वाली जो मेथड थी आफ्टर प्रॉपर्टी सेट। ठीक, उसके बाद देखो कोई भी मेथड नहीं चला, ये तो एपीआई हिट करेंगे तब आएगा रिक्वेस्ट पे, लेकिन ये नहीं चला। क्यों नहीं चला, क्योंकि ये तो जब हमारा एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय होगा, सारे बीन डिस्ट्रॉय होंगे, व्हाइल द टाइम ऑफ क्लोज आवर एप्लीकेशन, तब ये चलेगा। ठीक, तो चलो रिक्वेस्ट भी हिट करके देख लेते हैं ब्राउजर से, क्या तब चल जाता है क्या। इसको हिट किया, रिफ्रेश करते हैं 2-3 बार, तो देखो क्या हो रहा है, गेट डेटा तो कॉल हो रहा है बट ये नहीं चला। इसको कैसे चेक करेंगे कि भाई ये कब चलता है, तो इसके लिए क्या करते हैं ना, एप्लीकेशन को ऑटोमेटिक क्लोज कराते हैं। क्लोज कराने के लिए सिंपल ये कोड लिखेंगे हम, जो कॉन्टेक्स्ट हमने यहाँ पे बनाया है, कॉन्टेक्स्ट डॉट क्लोज करेंगे, तो ये क्या करेगा,
एप्लीकेशन को स्टार्ट करेगा और स्टार्ट करते ही क्लोज कर देगा, जिससे हम अपनी चीजों को टेस्ट कर पाएंगे फिलहाल। तो यहां से मैं इसको रन करूं अगर, तो स्टेप्स देखो क्या 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 फॉलो हो रहा है। देखो, कंस्ट्रक्टर चला, आफ्टर क्रिएटिंग बीन क्रेडिट सर्विस चला, जो हमें मॉडिफाई करना था रेडी टू यूज से पहले। उसके बाद एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद ये प्री डिस्ट्रॉय कॉल हुआ। समझ गए कि जब एप्लीकेशन हमारा क्लोज हो रहा है उस टाइम पे हमारी ये मेथड कॉल हो गई। क्लियर है अभिषेक और राहुल? पर वो डिस्ट्रॉय, Yes, मतलब sir. डिस्ट्रॉय होने से पहले वाला है ना? हाँ जी, ये डिस्ट्रॉय होने से पहले। यहाँ देखो ना, ये और अगर हम ऑटोमेटिक चला, एप्लीकेशन भी हमारा बंद हो चुका है, सर्विस स्टार्ट हुआ, ठीक है, और ये एप्लीकेशन हमारा बंद हो चुका है। इसको हिट करते हैं, एप्लीकेशन बंद है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो हमने क्या किया था कि यहाँ पे एप्लीकेशन क्लोज कर दिया, यहाँ पे एप्लीकेशन को यहाँ से ऑटोमेटिक। हाँ, यहाँ से एप्लीकेशन क्लोज हुई है या कॉन्टेक्स्ट क्लोज हुआ है सर, कि पूरी हमको की पिन पूरी नहीं मिलेगा? एप्लीकेशन, पूरी की पूरी एप्लीकेशन ही क्लोज हो गई। ये जैसे ये ग्राफ अगर देखो तो इस ग्राफ को देख के क्या समझ में आ रहा है, बीन रेडी टू यूज हुआ, ठीक है, फिर बिफोर डिस्ट्रॉय कॉल हुआ, फिर बीन को इंटरनली सारे डिस्ट्रॉय किया ऐप क्लोज के टाइम पे। जब हम ऐप क्लोज करते हैं ना उस टाइम पे ये दोनों परफॉर्म होंगे, बीन डिस्ट्रॉय और बीन बिफोर डिस्ट्रॉय, ठीक है भाई। जब एप्लीकेशन मेरा पूरा रन कर रहा है उस टाइम पे हमारा बीन क्यों डिस्ट्रॉय होगा? हमें तो यूज करना है ना उस टाइम पे, कंटेनर चलते रहना चाहिए, सारे बीन अवेलेबल होना चाहिए, तभी तो हम एक्सेस करके उसको यूज कर पाएंगे। जी सर। ठीक है, अभिषेक कोई डाउट इसमें? No, sir. ठीक है, तो ये Clear, तो sir. नहीं है ना, ठीक है। तो ये तो हो गया कि भाई हमें इंटरफेस डालना पड़ रहा है, फिर मेथड को ओवरराइड करके लिखना पड़ रहा है, ये थोड़ा सा पहले चलता था। अभी कुछ नई चीजों पे फोकस करते हैं। पहले से कोड लिख के रखा है वो है, देखो। तो यहाँ पे एक एनोटेशन हमें मिलता है पोस्ट कंस्ट्रक्ट, मतलब कंस्ट्रक्टर चलने के बाद ये चले, ठीक है, ये वही काम करता है। अब यहाँ पे मेथड का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं, पोस्ट कंस्ट्रक्ट एनोटेशन यूज किया, सिंपल, मुझे कुछ भी इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, मैंने पोस्ट कंस्ट्रक्ट एनोटेशन यूज कर लिया। तो ये क्या हुआ कि जैसे ही मेरा बीन क्रिएट हुआ और रेडी टू यूज से पहले हम उसको अल्टर कर सकते हैं अपने मेथड के अंदर। तो मेथड का नाम कुछ भी रख दिए, ऊपर में एनोटेशन बस लगा दिए पोस्ट कंस्ट्रक्ट, ठीक। और डिस्ट्रॉय के केस में क्या किया, प्री डिस्ट्रॉय एनोटेशन यूज किया, तो भैया डिस्ट्रॉय से पहले मेरा ये कॉल हो जाए। और जब इसको चेक करते हैं तो जस्ट मैं इस मेथड को अगर कमेंट करता हूं और यहाँ भी इसको हटाता हूँ, फिलहाल मेरे को टेस्ट करना है ना। देन क्रेडिट सर्विस से ये इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं, ठीक है। आई पेमेंट सर्विस, अब देखो क्या हो रहा है। ये जो हमारा कैश सर्विस बन रखा है, इसको बेटाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ये जो हमारा कैश सर्विस बन रखा है, यहाँ पे देखो एक कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के बाद हमने पोस्ट कंस्ट्रक्ट यूज किया है, जो रेडी टू यूज से पहले अप्लाई होगा बीन क्रिएट करने के बाद, ठीक है। ये एप्लीकेशन कंप्लीटली स्टार्ट होने से पहले ही कॉल हो जाएगा। फिर ये प्री डिस्ट्रॉय लगा के रखा हुआ है। तो इसको अगर चेक करें हम लोग, ये कैसे वर्क करता है, तो जस्ट एप्लीकेशन को रन कर देते हैं यहां से। देखो, तो ये क्या कॉल किया, कैश सर्विस इनिशियलाइजेशन कॉल हुआ, ये वाली कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल हो गया।
ठीक। उसके बाद आफ्टर कैश सर्विस ये मेथड कॉल हुआ, अल्टर किए, अल्टर कैश सर्विस किए पोस्ट कंस्ट्रक्टर में, और डिस्ट्रॉय वाला भी हमने करके रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पूरी की पूरी एप्लीकेशन चल गई। उसके बाद यहाँ पे प्री डिस्ट्रॉय हमारा कॉल हुआ, प्री डिस्ट्रॉय कॉल हुआ ना, ये दूसरी वाली है, क्रेडिट सर्विस में भी तो हमने बना के रखा है यहाँ पे, तो इसका भी तो ये कॉल करेगा ना, ये जो कोड है, समझ गए। तो या तो इम्प्लीमेंट कर लो इंटरफेस को, उसके हेल्प से कर लो, अदरवाइज इजी वे है भाई, एनोटेशन यूज कर लो, पूरे एनोटेशन पे ही काम कर लेते हैं, प्री डिस्ट्रॉय और पोस्ट कंस्ट्रक्ट। ठीक, जी सर। लाइफ साइकिल समझ में आया बीन का, और अल्टरेशन अगर किसी तरीके का करना है मुझे बीन में मॉडिफिकेशन प्री डिस्ट्रॉय, तो वो कर लोगे आप लोग। जी सर। ठीक है, इसमें कोई डाउट है अभिषेक? नो सर। ठीक है, अब देखो एक चीज मैंने यहाँ पे लिख रखा है, दिस डॉट हैश कोड। ये क्या करता है ना, बीन की, हर बीन की एक स्पेसिफिक आईडी होती है, वो रिटर्न करता है। अब ये हमेशा हर क्रिएशन पे चेंज हो जाता है, जितनी बार बीन क्रिएट होगा उतनी बार चेंज होगा। तो इसका थोड़ा सा अभी आगे यूज देखेंगे, उससे पहले एक चीज दिखाता हूँ। ये सॉरी, ये हटाता हूँ। उससे पहले मैं अगर बात करूँ, ठीक है, तो मेरे पास देखो ये कैश सर्विस है, इसके भी अंदर पेमेंट सर्विस को इम्प्लीमेंट किया है। उसके बाद ये क्रेडिट सर्विस है, इसमें भी इम्प्लीमेंट करना है मेरे को, यहाँ भी करके रखा हुआ है, दोनों के अंदर किया हुआ है ना। अब मुझे दोनों के ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसे ये मेरा पेमेंट कंट्रोलर है, मुझे दोनों में ऑब्जेक्ट चाहिए। यहाँ पे पेमेंट सर्विस को जब ऑटो वायर करूँ तो मैं दोनों को यूज कर पाऊँ। जैसे अभी रन करूंगा तो देखो प्रॉब्लम क्या आएगी। प्रॉब्लम कुछ नहीं आई, रीजन यहाँ पे प्राइमरी लगा हुआ है। प्राइमरी मीन्स कि कैश सर्विस का ऑब्जेक्ट बना हमारे उसमें, बट क्रेडिट सर्विस का नहीं बना। कैसे पता चलेगा, एक्चुएटर कॉल कर लेते हैं यहाँ पे, स्लैश बीन्स। अच्छा ये तो स्टॉप हो गया, ये कमेंट करना होगा ना। ओके, तो जब हम प्राइमरी यूज करेंगे ना, जिस क्लास पे प्राइमरी यूज कर देंगे इंटरफेस से, उसी को हम एक्सपोज कर पाएंगे कि भैया मेरी जरूरत इसी को है, इसी को एक्सपोज करो। तो यहाँ पे आते हैं और सर्च करते हैं। क्या सर्च करना है मेरे को, कैश सर्विस। तो देखो कैश सर्विस मिल गया मुझे। ठीक, क्रेडिट सर्विस देखते हैं। क्रेडिट क्रेडिट सर्विस का भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना दिया है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर यूज करके रखा हुआ है। ओके, वो सारी चीजें हटाते हैं पहले। कहाँ गया, यहाँ पे ये कोड हटा दूं, ठीक है, ये भी हटा दूं, और कैश सर्विस में भी फिलहाल इसको कमेंट कर देता हूँ, कुछ रखते नहीं है, हमें जब जरूरत होगा तब देखते हैं। यूजर कंट्रोलर के अंदर ऑटो वायर हटा देता हूँ मैं, पेमेंट से ट्राई करता हूँ पहले, साफ सुथरा थोड़ा करते हैं। इसको बंद किया, इसको भी बंद किया। ठीक, तो इंटरफेस एक, ये इंटरफेस दोनों जगह पे इंप्लीमेंट हो रखा है, पेमेंट सर्विस में भी, क्रेडिट सर्विस में भी, और इसको ऑटो वायर हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक, कैश सर्विस में प्राइमरी लगाए हुए हैं। चलो मैं इसको प्राइमरी हटाता हूँ, फिर कैसे बिहेव करेगा। प्राइमरी भी हटा दिया, अब चलाते हैं।
तो देखो जैसे ही हमने हटा दिया तो क्या बोल रहा है ये, फील्ड पेमेंट सर्विस इज प्रोडक्ट कंट्रोलर रिक्वायर्ड अ सिंगल बीन बट टू वेयर फाउंड। कौन कौन सी, कैश सर्विस और क्रेडिट सर्विस। वो बोल रहा है कि बीन एक का बना सकता है, एक ही बीन रिक्वायर्ड है, बट वहां पे दो मिल रहा है, कैश सर्विस और क्रेडिट सर्विस। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो है कि किसी एक बीन को प्राइमरी कर दो, ठीक है, और या तो क्वालिफायर का यूज कर लो। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे प्राइमरी यूज करता हूं, फिर रन करते हैं। तो जैसे ही प्राइमरी रन करेंगे ना, तो मुझे कैश सर्विस को ही एक्सेस कर पाऊंगा। जहां भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, बिहेवियर क्या करेगा, ये पेमेंट सर्विस को अगर यूज करूंगा मैं, तो बस इसी के मेथड को मैं एक्सेस कर पाऊंगा। आई गेस बीन तो बन ही गया होगा, क्योंकि वहां पे सर्विस एनोटेशन यूज किया हुआ है ना, तो वो तो बीन तो बना ही दिया होगा, बट वो यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यूज केस भी देखते हैं। क्रेडिट सर्विस में एक मेथड लिखते हैं यहाँ पे, पब्लिक void गेट डेटा, और यहाँ पे एक एसओपी करा देता हूँ मैं, सिस आउट। क्या है, क्रेडिट सर्विस कॉलिंग ना, क्रेडिट सर्विस कॉलिंग, और इस पे लगाता हूँ मैं ऑटो वायर। ऑटो वायर किया, सॉरी ओवरराइड ना, ऑटो वायर कैसे कर देंगे, इसको इसमें डाल दिया। इसमें डालेंगे तो कैश सर्विस में भी बोलेगा कि भैया यहाँ भी इम्प्लीमेंट करो। चलो यहाँ भी कर दिया, क्योंकि उधर मिल रहा है। इसको बाद में हम लोग रिजॉल्व करेंगे, फिलहाल टेस्ट करते हैं। और यहाँ भी मैं एसओपी लगाता हूँ एक, इसमें दे देता हूँ कैश सर्विस कॉलिंग। अब उधर हमने दिया हुआ है गेट डेटा पे क्रेडिट सर्विस, इधर दिया है कैश सर्विस, इसको प्रोडक्ट से यूज करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं कॉल करूँ गेट डेटा को, तो देखो कौन सा वाला आता है। ठीक है, सेव करते हैं, बंद करते हैं, यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं फिर से। सर्विस वाला है, क्या हुआ, ये सर्विस वाला आएगा। हम्म, बीन तो दोनों के बने। यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ एपीआई स्लैश प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फेच कैश सर्विस कॉलिंग, क्योंकि कैश सर्विस में हमने प्राइमरी लगा के रखा है। ठीक है, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे दोनों चाहिए, तो उस केस में क्या करेंगे, यहां से कॉपी करता हूं, ऑब्जेक्ट का नाम चेंज किया यहाँ पे टू, दो ऑब्जेक्ट, लेकिन ये तो प्राइमरी वाले को ही कॉल करेगा ना, तो उस केस में क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं प्राइमरी। ठीक, प्राइमरी हटा देते हैं, रखो भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलो रख भी देते हैं। और यहाँ पे सेकंड के लिए ना हम एक एनोटेशन यूज करेंगे, एट द रेट क्वालिफायर, और इसके अंदर ना हम बीन का नाम पास कर देंगे। तो हमारा बीन का क्या नाम है, क्रेडिट सर्विस है, क्रेडिट सर्विस का बीन का नाम पास कर देंगे। ठीक, इसको भी कॉल करते हैं अब यहाँ पे टू वाले को। अब देखो किसको कॉल करता है, यहाँ पे हमने तो साफ साफ डिफाइन कर दिया, भैया ऑटो वायर करो, किसको करो, क्वालिफायर लगा के क्रेडिट सर्विस को, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर डालो। ठीक है, तो यहाँ से अब रन करते हैं, और इसको हिट करता हूँ, ये तो देखो क्रेडिट सर्विस कॉल हो गया। अब यहाँ पे हम दोनों यूज कर सकते हैं ना, इसको भी अगर कॉल करो, इसका भी गेट डेटा आ जाएगा हमारे पास, डॉट गेट डेटा। तो अगर ऐसी कभी रिक्वायरमेंट हुई कि एक इंटरफेस है और मल्टीपल क्लासेस है, तो कैसे एक्सेस करेंगे,
तो अगर प्राइमरी यूज करोगे तो किसी एक को एज अ प्राइमरी ट्रीट करेगा, दूसरे वाले को यूज करना है क्वालिफायर लगा लो। यहां पे मैं कॉल करता हूं, देखो दोनों कॉल हो गए, कैश सर्विस क्रेडिट सर्विस, ठीक। प्राइमरी नहीं यूज करना चाहते हो तो यहां से प्राइमरी भी हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हटा दो। फिर यहां पे हमें कॉन्फ्लिक्ट ना आए इसके लिए यहां पे क्वालिफायर लगाना होगा। फिर एक को कैश सर्विस दे दिया, एक को क्रेडिट सर्विस दे दिया, तो हम दोनों एनोटेशन यूज कर पाएंगे। रन करते हैं फिर से। ओ, हम्म, हिट किया, देखो कैश सर्विस और क्रेडिट सर्विस। तो जहां ऐसी रिक्वायरमेंट आई कि मुझे दो क्लासेस के बीन यूज करने हैं सेम इंटरफेस से, तो वहां पे तो एक आपके पास ऑप्शन है कि किसी एक को एज अ प्राइमरी ट्रीट कर लो, दूसरे के लिए क्वालिफायर लगा लो, या फिर दोनों के केस में क्वालिफायर यूज करके वहां पे बीन का नाम पास कर दो। समझ गए या कोई डाउट है? जी सर, क्लियर। अभिषेक? यस सर, क्लियर है। ठीक है, वेरी गुड। ये देखो कॉन्सेप्ट है थोड़ा, आगे जब आप लोग प्रोजेक्ट पे काम करोगे ना तो ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी। अब मैं तो अभी बस ऐसे ही बताते हुए चल रहा हूँ सारे का, इसको आप लोग प्रैक्टिस करना। और जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे ना अगले मंथ में, हम प्रोजेक्ट बिल्डिंग पे जब काम करेंगे उस टाइम पे ये सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन उससे पहले जब आप एक से दो बार प्रैक्टिस करोगे खुद से पीओसी बना के, तो वो दिमाग में एटलीस्ट बैठे रहेगा, याद रहेगा। अदरवाइज वीडियो देख के क्लास करके भूल जाओगे। ठीक। आगे चले? यस सर। ठीक है, तो एक सेकेंड। अब हम लोग बात करते हैं ना बीन स्कोप के बारे में। ठीक है, तो वर्ड खोल लेता हूँ बेसिकली, यहीं पे लिखता हूँ बीन स्कोप। बीन स्कोप होता क्या है, हम बीन का ना स्कोप डिफाइन करते हैं। इसका जो स्कोप होगा, यूज केस स्कोप होगा, या कब तक वैलिड रहेगा जो क्रिएट हुआ है, क्या रिटर्न करेगा, है ना, कहाँ एक्सेस कर सकते हैं, वो सारी चीजें। तो बेसिकली जो डिफॉल्ट स्कोप होता है वो सिंगलटन होता है। ठीक है, चार टाइप के स्कोप होते हैं हमारे। पहला होता है सिंगलटन, जो डिफॉल्ट स्कोप होता है। सेकंड होता है हमारा प्रोटोटाइप। थर्ड होता है रिक्वेस्ट। और फोर्थ होता है सेशन। ये चार स्कोप होते हैं, और चारों के बारे में हम एक एक करके देखते हैं अभी। तो जो सिंगलटन स्कोप होता है ना, वो सिंगलटन स्कोप में क्या होता है कि जैसे ही हमारा एप्लीकेशन लोड होता है उसी टाइम पे बीन क्रिएट हो जाता है, और क्रिएट होके कॉन्टेक्स्ट के अंदर आईओसी कंटेनर के अंदर स्टोर हो जाता है। और जब भी हम ऑटो वायर करके उसको गेट करेंगे ना तो हमें सेम ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। वो कैसे पता चलेगा, और कोड में देखते हैं यहाँ पे। जैसे ये हमारे पास बन रखा है गेट डेटा, ठीक। इसकी बात करते हैं, कैश सर्विस की बात करते हैं। एक को हटा दूं मैं अभी के लिए समझने के लिए, कोड कंफ्यूजन होगा, यहां से मैं हटा देता हूं। ठीक है, तो यहां पे जो पेमेंट सर्विस बना के रखा हुआ है ये किसको पॉइंट कर रहा है, कैश सर्विस को। अब कैश सर्विस के अंदर ना एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लेता हूं मैं पब्लिक, और ये क्रेडिट सर्विस दे देता हूं। यहाँ पे एसओपी कराता हूं।
क्रेडिट सर्विस बस इतना ही लिख देते हैं फिलहाल के लिए। यहां पे मैं यूज करूंगा दिस डॉट हैश कोड। ये क्या करेगा, इस क्लास का एक हैश कोड हमें देगा। ये हैश कोड जो होता है बीन स्पेसिफिक होता है, जितनी बार बीन बनेगा अलग अलग कोड जनरेट होगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे एक हम वो यूज कर लेते हैं, पोस्ट कंस्ट्रक्ट बनाया था ना हमने पब्लिक, याद है कि भूल गए? void मेथड का नाम दे देता हूं init, और यहाँ पे भी मैं एनोटेशन यूज कर लेता हूं पोस्ट कंस्ट्रक्ट पोस्ट कंस्ट्रक्ट, और यहाँ भी एसओपी में करा देता हूं इसी को। ठीक है। अगर डिस्ट्रॉय के टाइम भी चेक करना चाहते हो कि कौन सी बीन को डिस्ट्रॉय किया तो वो भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, 2। और कॉल करके देखते हैं, यहां भी मैं इसको ऐड कर देता हूं, ठीक है, जिससे पता चले कि जब कॉल कर रहे हैं तो क्या बीन रिफर किया। ये हो गया। अब इस एप्लीकेशन को रन करते हैं, ध्यान से इसको समझना। हैश कोड क्या रिटर्न करेगा, हर बीन के स्पेसिफिक होता है जितनी बार बीन बनेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, क्रेडिट सर्विस हमारा ये किसका बार बार ज्वाइन रिक्वेस्ट आ रहा है, अभिषेक साहू। चलो हाँ, तो भाई ये देखो, थोड़ा मिस्टेक कर। चलो ठीक है, तो ये देखो क्रेडिट सर्विस का जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ उस टाइम पे क्या मिला हमें, एक नंबर मिला ना, ये सेम नंबर देखो यहाँ पे पोस्ट कंस्ट्रक्ट में भी है सेम नंबर, मतलब सेम बीन को पॉइंट कर रहा है ये, ठीक है। अब हम लोग एपीआई को हिट करते हैं अपने, तो प्रोडक्ट कंट्रोलर में हमारी एपीआई ये वाली है। इसको जब हिट करेंगे तो गेट डेटा कॉल होगा, और यहाँ पे इसको ऑटो वायर किया हुआ है तो बीन गेट कर रहा है। तो कौन सी बीन मिल रही है वो देखते हैं। तो मैं ब्राउजर से अगर हिट करूं यहाँ से, कैश सर्विस कॉलिंग, क्या हुआ, ये कैश सर्विस को क्यों कॉल किया, अरे मैंने क्रेडिट सर्विस में लिखा हुआ है सारा कुछ, और यहाँ पे क्वालिफायर में मैंने पास किया हुआ ये। मैं भी कहूँ कि क्यों उल्टा चल रहा है, ये होगा ना, बता भी नहीं रहे हो तुम लोग, ध्यान ही नहीं गया होगा। चलो फिर से रन करते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा बना, देखो अब नया बीन बन गया, आईडी नई जनरेट हो गई क्योंकि हमने फिर से रीस्टार्ट किया, तो नया बीन बना। तो आईडी मिला मुझे 757 लास्ट में है, और वही एग्जीक्यूट भी हुआ। इसको यहाँ से ऐड करते हैं, देखो क्या मिला, जब ये कॉल हुआ ना हमारा मेथड ये वाली, तब भी हमें सेम बीन को रिफर किया। तो सिंगलटन का स्कोप होता है एप्लीकेशन स्टार्ट से लेके एंड तक एक ही बीन को रेफर करेगा, ऑलवेज ऑलवेज वो एक ही बीन को रेफर करेगा। अगर हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट होती कि जितनी बार भी हम कॉल कर रहे हैं ना उतनी बार मेरी बीन चेंज हो जाए, जितनी बार भी हम अगर कॉल कर रहे हैं मुझे अलग अलग बीन मिले, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, उस केस में हम यूज करेंगे प्रोटोटाइप। जो लेजी इनिशियलाइजेशन होता है वो हर एक टाइम पे हर एक कॉलिंग पे नई बीन को रिटर्न करेगा, ठीक है। हमेशा वो नए ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा। देखो उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे ये क्रेडिट सर्विस है हमारा, यहाँ पे फिलहाल तो डिफॉल्ट सिंगलटन है, मेरे को चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा स्कोप एनोटेशन, और यहाँ पैरामीटर में पास कर दूंगा प्रोटोटाइप। बट एक चीज ध्यान रखना, अगर प्रोटोटाइप यहाँ से कॉल कर रहे हो ना, तो ये जहां भी कॉल हो रहा है उसको भी प्रोटोटाइप बनाना होगा इसको, नहीं बनाएंगे तो क्या दिक्कत होगा। देखो रन करते हैं, हमने क्रेडिट सर्विस को बना दिया प्रोटोटाइप,
प्रोडक्ट कंट्रोलर हमारा सिंगलटन है, रन करते हैं इसको। क्या रन किया? नहीं किया सर। अच्छा, ये रन तो हो गया, क्योंकि सिंगलटन तो रन करेगा ही करेगा। इसको हिट करते हैं और यहाँ से सेम को रेफर किया रीजन, क्योंकि यहाँ पे भी इसको एज ए सिंगलटन ट्रीट कर रहा है, तो यहाँ पे स्कोप मुझे ऐड करना होगा। ठीक है, नहीं तो वो एज अ सिंगलटन ही उसको ट्रीट कर रहा है। तो प्रोटोटाइप देते हैं इसको भी और हिट करते हैं। कुछ अलग दिखा? ये दोनों मेथड कॉल ही नहीं हुआ, ना कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ ना पोस्ट कंस्ट्रक्ट कॉल हुआ। यहाँ पे देखो, क्योंकि स्कोप ये क्या तो हो गया रन हमारा। हुआ। बोलो। नो सर, मतलब ये दोनों कॉल नहीं हुए, बस रन हुआ है तो बस सारे। एप्लीकेशन रन हुआ, क्यों नहीं कॉल हुआ? क्योंकि स्कोप प्रोटोटाइप हो गया, इसका ऑब्जेक्ट बना ही नहीं। ऑब्जेक्ट कब बनेगा? जब हम कॉल करेंगे यहां से। तो देखो, कॉल करते हैं प्रोडक्ट सर्विस को, कॉल किए तब देखो ऑब्जेक्ट बना। क्या बना? 552। फिर से कॉल करते हैं, दूसरी रिक्वेस्ट किया, दूसरी रिक्वेस्ट किया तो फिर मुझे नई आईडी मिली, तीसरी रिक्वेस्ट किया तो फिर मुझे देखो यहाँ पे नई आईडी मिली। तो हर कॉलिंग पे मेरा जो है ऑब्जेक्ट चेंज होते जा रहा है। लेकिन अगर ये मेरा सिंगलटन रहता, यहाँ पे मैं सिंगलटन कर दूं, सिंगलटन के लिए तो मुझे वो सीधा वही कर देता हूं ना, इसी को यहां से इसको हटा देता हूं मैं। चाहे तो मैं लिख दूं या फिर हटा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं सिंगलटन कर देता हूं तो उस टाइम पे क्या बिहेव करता है वो देखो। चल गया, सिंगलटन में क्या करता है, एप्लीकेशन लोड पे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। 250 बनी हुई है आईडी, हिट किए, देखो 250 रेफर किया, अगेन हिट किए, फिर 250 रेफर किया, फिर हिट किए, फिर 250 रेफर किया। मतलब जितनी बार भी हिट करेंगे ना, सेम ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करेगा। लेकिन प्रोटोटाइप के केस में क्या हो रहा था, एकदम डिफरेंट हो जा रहा था। समझ गए? जी सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। इसका स्कोप समझ में आया? ये सर, बट सर ये डिफरेंट होने का रीजन क्या है सर इसमें? हमने प्रोटोटाइप कर दिया ना, लेजी मोड अप्लाई हो गया। लेजी मोड क्या होता है कि मुझे जब भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी तभी क्रिएट करो, पहले से क्रिएट करके मत रखो। और जब भी क्रिएट करो मुझे नया क्रिएट करके दो, ये काम कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि जब भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस टाइम पे ये उसको कॉल कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे एक और मेथड बनाता हूँ, कॉपी करता हूँ और इसको मैं एस एस सेम मेथड में अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, दो मेथड बने हुए ई कॉमर्स। ठीक है, इसको हिट किया, ये देखो नया बनाया 165। दूसरे वाले में मैंने यूआरएल ऐड किया हुआ एस लगा के, इसको हिट किया, देखो हमें क्या मिला, नया बीन मिल गया। ठीक है, तो ये हर कॉलिंग पे क्या कर रहा है कि बीन को क्रिएट कर रहा है। ठीक, उसके बाद आता है थर्ड। अगर हम बात करें तो थर्ड होता है रिक्वेस्ट। ये जो होता है रिक्वेस्ट ना, ये हमारी प्रोटोटाइप से सिमिलर होता है। ठीक है, इसको देखो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। यहां पे हम यूज करेंगे रिक्वेस्ट और इधर भी ऐड कर देते हैं रिक्वेस्ट। ठीक, यहां भी किया, रन करते हैं इसको।
तो अभी देखो चला नहीं है, कॉल करते हैं। तो जब कॉल किए तब ये बीन हमारा बना 418। दूसरी एपीआई कॉल करते हैं, उस टाइम पे हमारे पास बना 114। तो ये दोनों ना सेम टाइप से बिहेव करता है, ठीक है। लेजली अप्लाई होता है, सेम टाइप से बिहेव करता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जैसे मान लो लेट सपोज कि ये जो हमने ऑब्जेक्ट बना रखा है, इसी को हम एक और ऑब्जेक्ट बनाए रहते हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हो, दो मेथड इंटरनली यूज कर रहे हो। तो जब हम प्रोटोटाइप यूज करते हैं ना, तो जितनी बार भी हम कॉल करते हैं ना, उतनी बार ये हमें अलग अलग बीन देता बना के। उतनी बार क्या करता, हमें अलग अलग बीन बना के देता। लेकिन रिक्वेस्ट के केस में क्या होता है कि ये रिक्वेस्ट स्पेसिफिक बीन बना के देता है। कौन सा कॉल हुआ? एस वाला कॉल हुआ। इसको पहले क्लियर करो। कितने मेथड कॉल किया? मैंने तो यहाँ पे दो दिया है, क्रेडिट सर्विस कॉलिंग। इसने कॉल किया बस एक ही मेथड को, ऐसा क्यों? प्राइवेट void टेस्ट, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। मैं बस वो फाइंड करके दिखाना चाहता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। 298 ठीक। तो ये दो बार देखो कॉल हुआ हमारा क्रेडिट सर्विस यहाँ से, दोनों को सेम ऑब्जेक्ट मिला क्योंकि एक ही रिक्वेस्ट थी हमारी। हमने टाइप दे रखा है रिक्वेस्ट। यहाँ पे मैं करता हूँ प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप उस केस में देखते हैं क्या देता है। देना तो डिफरेंट ही चाहिए। हम्म सेम रिटर्न किया प्रोटोटाइप में भी। इसके लिए ना एग्जांपल मैं देख के ना बताता हूँ थोड़ा सा, इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। दोनों इजिली लोड तो होते हैं। हेलो, जी सर। हाँ इसके ना डिफरेंस एग्जांपल मैं यस सर। देख के थोड़ी देर में बताता हूँ तुम लोग को कि प्रोटोटाइप और रिक्वेस्ट में क्या डिफरेंस है। एक बस मेजर डिफरेंस है कि रिक्वेस्ट क्या करता है कि हर रिक्वेस्ट पे बीन को क्रिएट करता है, चाहे वो इंटरनली वो कितना भी बना रहा हो। लेकिन प्रोटोटाइप में क्या करता है कि हमें हर ऑटो वायर पे नई नई बीन बना के देता है। हर ऑटो वायर पे हमें नई नई बीन बना के देता है, ठीक है। तो इसको करते हैं एग्जांपल। एक लास्ट देख लेते हैं, सेशन स्कोप। तो जैसा कि नाम से ही देख रहे होगे कि सेशन स्कोप क्या होता है। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारा एक सेशन क्रिएट होता है, और जब तक सेशन को क्लियर नहीं कर देते हैं ना, तब तक वो उसका स्कोप रहता है। जैसे दिखाता हूं।
यहाँ पे स्कोप चेंज कर दे, सेशन, और इधर भी कर देते हैं सेशन, रन करते हैं। तो अभी क्या होगा ना कि हमें एक ही बीन मिलेगा जब तक सेशन एक्टिव रहेगा हमारे पास। देखो ये कॉन्फ्लिक्ट हमारा, अच्छा पहले से रन कर रहा है। ठीक है, तो बीन देखो क्रिएट नहीं हुआ, ये भी लेजी है। इंटर किया, जी हमारे पास आया 2040। ठीक, फिर से हिट किए, फिर आया 2040, अगेन हिट किए, फिर आया 2040। तो ये तब तक चलेगा जब तक कि या तो हम अपनी एप्लीकेशन बंद कर दे या तो सेशन को क्लियर कर दे। तो सेशन को कैसे क्लियर करेंगे, यहाँ पे मैं एक मेथड लिख लेता हूँ लॉग आउट का, उसको लॉग आउट करा देते हैं सेशन को क्लियर करके। पब्लिक पब्लिक वॉइड रिटर्न करा देता हूँ मैं, स्ट्रिंग लॉग आउट रिटर्न लॉग आउट। एक मेथड बनाया। अब लॉग आउट कैसे करेंगे, सेशन हमें हटाना है तो HTTP रिक्वेस्ट, याद है ना, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्योंकि इसी में सेशन मिलेगा। अब यहाँ पे करेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन डॉट इनवैलिडेट, करते थे ना, और इसकी एक URL दे देता हूं मैं, इसको भी गेट कर देता हूं क्योंकि ब्राउजर से ही कॉल करना है ना। तो यहाँ पे दे देता हूं मैं स्लैश लॉग आउट। ठीक है, तो अब देखो प्रोडक्ट सर्विस को कॉल करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या मिला, 372। फिर कॉल किए, फिर 372, अगेन अगेन कॉल किए, फिर 372। मतलब जितनी बार भी कॉल करेंगे ना, जब तक सेशन क्लियर ना कर दे तब तक हमें सेम ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, क्योंकि हमने उसका स्कोप सेशन डिफाइन कर दिया है। कभी ऐसी अगर हमारी रिक्वायरमेंट आती है कि सेशन तक हमारा स्कोप रहे, तो उस टाइम पे हम उसका स्कोप सेशन कर देंगे। अब इसको लॉग आउट करता हूं मैं, उसके बाद हिट करते हैं, यहां से स्लैश लॉग आउट करता हूं, हिट, हमारा लॉग आउट कॉल हो गया। ठीक है, अब यहां देखो कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट क्या था पहले 372 था। फिर से प्रोडक्ट को कॉल करते हैं, नया मिलना चाहिए। देखो अब क्या बन गया, 516 516। फिर से लॉग आउट कर दो, लॉग आउट हो गया। फिर से इसको हिट करते हैं, अब क्या मिला नया, 852। तो स्कोप समझ में आया बीन का कैसे डिफाइन करेंगे। जी सर। यस सर। इसमें कोई डाउट है किसी को या कोई क्वेश्चन है। आई गेस नहीं है, तो आगे कुछ बताएं या फिर आज के लिए इतना ही रहने दें।